ये जो पीका एक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों है और कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑलरेडी रेगुलेटेड है पेमरा के तहत। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है, पेमरा अथॉरिटी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे की हुई कोई भी बात वो पेमरा अथॉरिटी के जुमरे में आती है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के सारे मामले से आप वाकिफ हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई शख्स किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे कि ये वाजिबुल कत्ल है, जिस तरह शख्स ने कहा कि काजी फाजिसा का जो सर काट के लाएगा मैं इतने करोड़ पे उसको दूंगा, किसी के बच्चे की कोई तस्वीर लगाए, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी करे, जो मर्जी करे, किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस क्यों खत्म हुई? और देखिए मेरी अर्ज सुने, आज मीडिया चैनल्स तनख्वाहें लेट क्यों देते हैं? क्या वजह है कि मीडिया चैनल्स, अब सुनो के साथ जो हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि सुनो के किसी एम्प्लॉय को ना निकाला जाए। हमें हकीकत पे बात करनी चाहिए ना। इसमें कहां लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ ये लॉ बना है? इसमें कहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मजीद सख्ती होगी? इसमें कहां लिखा है कि प्रिंट मीडिया पर मजीद सख्ती होगी? मेरी गुजारिश आपसे यह है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सहाफत के नाम पे बगैर प्रेस क्लब की मेंबरशिप के, बगैर किसी सहाफती ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप के, बगैर सहाफत के पेशे से मुंसलिक हुए जो लोग कैमरा निकाल के अपने व्यूज रिकॉर्ड करते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा ना जिसको वो जवाब दे होंगे। किसी अखबार के सहाफी का कोई ड्यूज लेट होते हैं, ITNE मौजूद है, ITNE के पास आप जाते हैं, चेक मिल जाता है। ITNE के पास आप जाते हैं, वो आपकी कंप्लेंट सुनते हैं, अखबारात को कहते हैं वाजिबात अदा करें। डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। इसके अंदर पहली दफा सोशल मीडिया को डिफाइन किया गया है कि सोशल मीडिया है क्या। सोशल मीडिया हर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेब एप्लीकेशन जिसके जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है, उसको सोशल मीडिया के तौर पे डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों के लिए दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन एक सिस्टम मौजूद है। पेमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, जहां पे कोई भी कंप्लेंट जाती है वहां पे उसको एड्रेस किया जाता है। प्रिंट मीडिया के अपने फोरम्स मौजूद हैं। ये जो बिल आया है ये डिजिटल मीडिया पे आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की स्पेस बढ़ाने के लिए आया है। मैं रोज इस चीज को फेस करता हूं। जो मैंने कहा कि चैनल्स के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं होते, 2-2 महीने चैनल्स मुश्किलात का शिकार हैं। और चैनल्स इसलिए मुश्किलात का शिकार है कि घर में एक बच्चा है जो ओबीडियंट है, जो माँ बाप का ताबेदार है, उसको मोहर मारते हैं। जो बच्चा माँ बाप का ताबेदार नहीं है, जिस पे कोई चेक नहीं है, वो आपसे पूछ के कोई काम नहीं करता, आप कहते हैं हाँ इसको खुली छूट दे दो क्योंकि ये हमारे से कौन सा पूछता है। कोई भी शख्स जो पेशा सहाफत से मुंसलिक है, या वो सहाफी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इस बिल से इफेक्ट नहीं होता। ये बिल इसलिए लाया गया है कि मैं जब भी देखता हूं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से, डीप फेक के हवाले से, FIA की कैपेसिटी नहीं है। और ये देखिए ये रातों रात नहीं होगा। जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाई जा रही है, इसको टाइम लगेगा, इसके रूल्स बनेंगे, आपसे मुशावरत करके बनाएंगे। नंबर 2, एंड आई से दिस ऑन बिहाफ ऑफ द इंटीरियर मिनिस्टर, नंबर 2, जो डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है, उसमें रखा गया है क्राइटेरिया उसके मेंबर का कि वो किसी एक मेंबर ऐसा होगा जो वर्किंग जर्नलिस्ट होगा, जो किसी प्रेस क्लब के साथ मुंसलिक होगा, और वो बाकायदा तौर पे सहाफी की डेफिनेशन के जुमरे में आएगा। ये नहीं होगा कि मेरा दिल करे तो मैं फोन निकालूं और मैं को जी मैं डिजिटल सहाफी हूं आज के बाद, और मैं वीडियो बना के जो मर्जी उस पर कमेंट करना शुरू कर दूं। इसमें कहीं वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करने के हवाले से कोई शिक मौजूद नहीं है। इसके अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट के हवाले से प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी आपको, मगर मुझे ये बताइए कि ये कहां का इंसाफ है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठी, उसकी स्पेस श्रिंक होती जाए, वो तनख्वाहें ना दे सकें, वो इंक्रीमेंट्स ना दे सकें, और चैनल्स बंद होने के दहाने पे आ जाएं, अखबारात की सर्कुलेशन इतनी कम हो जाए कि वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएं और वो भी तनख्वाहें ना दे सकें, मगर जिसके पास एक कैमरा है वो पाकिस्तान को टैक्स नहीं देता। और मुझे ये बताइए, जितने डॉलर आते हैं, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में डॉलर आते हैं? हर किसी का एजेंट यूरोप में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, यूके में बैठा है, वहीं पर डॉलर अदा होते हैं। जो वीलॉगर यूट्यूबर जिनका 40 लाख रुपया कमा रहा है, वो मेरे कॉस्ट पे नहीं कमा रहा, वो उस कैमरामैन और टेक्नीशियन की तनख्वाह पे कमा रहा है जिसको उसका अदारा पे नहीं करता।
ये कहां का इंसाफ है कि एक पैरेलल इकोनॉमी भी खड़ी हो जाए, मुल्क से बाहर ही डॉलर अदा हो जाए और वहीं पे प्रॉपर्टी ले ली जाए और रियासत पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी उन डॉलर में से ना मिले। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े हैं, माना इस बात को, मगर इसकी क्या वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान को हम समझते हैं कि अगर हमने वीलॉग किया है या हमारा कोई यूट्यूब चैनल है तो हम हुकूमत पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं देंगे। देखिए बात यह है कि इस पे आप कमेंट करें, इस पे आप बातचीत करें, इस पे आप अपनी कमेंट्री दें, इस पे आप अपना क्रिटिक दें, मगर मैंने कुछ हकायक आपके सामने रख रहे हैं। ये डिजिटल मीडिया की जो स्पेस है, मुझे ये बताइए, जिस शख्स ने कहा कि काजी फायजीसा का सर काट के ले लो, इतने करोड़ ले लो, क्या हुआ उसका? क्या कोई सजा मिल सकी? क्या एफआईए में ये कैपेसिटी थी कि उसको वो, या पुलिस के अंदर कि उसको वो प्रोसिक्यूट करते? क्या वजह है कि जो एक्सट्रीम व्यू है, जो कहीं नहीं चल सकता, वो डिजिटल मीडिया पे आप चला देते हैं? देखिए ये ड्रकोनियन नहीं है, सोशल मीडिया की डेफिनेशन है ही नहीं कहीं पे। पहली दफा डिफाइन किया गया है वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन दैट विल कम अंडर द पर्व्यू ऑफ सोशल मीडिया। और ये ऐसे नहीं होगा कि ड्रकोनियन तौर पे आर्बिट्रेरली आप ये कर दें। स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा 24 घंटों के अंदर। अगर स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा 24 घंटों के अंदर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, वो मामला आगे नहीं चल सकेगा। आगे फिर ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल के अंदर वो केस आर्ग्यू होगा। मैं जब बात करता हूं किसी भी, वो चाहे पीआरए हो, वो चाहे एपीएनएस हो, सीपीएनई हो, अमेंड हो, पीबीए हो, एनपीसी हो, पीएफयूजे हो, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सारी। मैं ऐसे जब बात करता हूं तो मैं एक उस जहन से बात करता हूं कि हमने मिलजुल के मशावरत के अमल को इसमें लेके आना है। अभी भी गुंजाइश है, अभी ये ओवरनाइट वाला मामला नहीं है। जब ये अथॉरिटी बननी है, जब अथॉरिटी के बाद ये एजेंसी बननी है इन्वेस्टिगेशन की, इसके रूल्स बनने हैं, इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस खुलेगी, इससे मजीद सिस्टम के अंदर बेहतरी आएगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बेहतर होंगे। कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इस पे बात बिल्कुल करूंगा। मैं अभी भी, वो पीआरए है, वो जॉइंट एक्शन कमेटी है, वो पीबीए है, एपीएनएस है, सीपीएनई है, अमेंड है, एनपीसी है, मैं सबको दावत देता हूं, हम इस पे बात करते हैं, बैठते हैं, मगर ये बिल पढ़े जरूर कि ये बिल है क्या और ये क्या जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए या जर्नलिस्ट को टारगेट करने के लिए लाया गया है। मेरी यही मारूजात थी। कल भी पीबी आया था, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं कि हमेशा वर्किंग जर्नलिस्ट की, देखें जो फील्ड रिपोर्टर है, जो डीएसएनजी का ड्राइवर है, टेक्नीशियन है, कैमरामैन है, लाइट बॉय, सबसे ज्यादा ये लोग सफर करते हैं, बाकी बाद में आते हैं। तो मैं कल भी ये बात टेकअप की और इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम हाजिर हैं। ऑलरेडी आईटीएनई भी अपना काम अच्छा कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से भी। मैं दोबारा कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स और हर चीज मौजूद है। ये उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल मीडिया पे जो फ्रीलांस से काम चल रहा है, बगैर एडिटोरियल कंट्रोल के, बगैर किसी रूल रेगुलेशन के, बगैर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के, जहां पे जो जिसका दिल करता है उस वक्त खबर लगा देता है। जिस तरह दोपहर को वो आते थे जमीन में, हेडलाइन होती थी हुकूमत खत्म, छोटा सा लिखा होता था नहीं हुई। ये थंबनेल, आजकल थंबनेल से वो काम लिया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूं और मैं अपने आप को आपके सामने जवाब दे समझता हूं और समझता रहूंगा जब तक मैं इस ओहदे के ऊपर हूं। इन तमाम बॉडीज का मैं जवाब दूं। आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इस पे मशावरत के लिए आप आज टाइम देते हैं, कल देते हैं, सेनेट में आने से पहले आप मेरे से बैठ जाएं, हम बातचीत कर लेते हैं, इसके ऊपर वे फॉरवर्ड बना लेते हैं। और दोबारा कह रहा हूं कि रूल्स में बड़ी गुंजाइश है। जब ये एजेंसी बनेगी, अथॉरिटी बनेगी, रूल्स के अंदर बहुत गुंजाइश है और आप बल्कि तजावीज दें। हमने डिजिटल की जो है एक सिर्फ उसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय किया है कि कोई किसी को वाजिबुल कत्ल करार ना दे, कोई किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। देखिए जब ये सीपीसी बना, सीआरपीसी बना, पीपीसी बना, गोरे के जमाने में क्यों क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया? कत्ल गारत को रोकने के लिए, अगवा डकैती को रोकने के लिए। अब क्राइम्स जो है वो डिजिटल डोमेन में जो हो रहे हैं उसको किसने चेक करना है? एफआईए की बस की बात नहीं है। एफआईए व्हाइट कॉलर क्राइम को डील करता है, आपको स्पेशलाइज कोई ना कोई सिस्टम चलाना पड़ेगा। तो ये इससे डिजिटल, इससे इलेक्ट्रॉनिक की स्पेस बढ़ेगी, प्रिंट की स्पेस बढ़ेगी, वर्किंग जर्नलिस्ट मजबूत होगा, वर्किंग जर्नलिस्ट को मौका मिलेगा कि वो अपना रोजगार भी सिक्योर कर सके। और सहाफत के नाम पे जो लोग डिजिटल डोमेन में सहाफी अपने आप को डिक्लेयर करके बगैर किसी प्रेस क्लब की मेंबरशिप के, बगैर किसी इदारे से मुंसलिक हुए फ्रीलांस नफरत फैला रहे हैं, या कोई ऐसा एक्सट्रीम रिलीजियस एलिमेंट है जो
तहरीके तालिबान पाकिस्तान की आइडियोलॉजी लेके चलता है, किस कानून में सजा दें उसको? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं चैनल्स के या अखबारात के, आपका या अखबारात के, उनके ऑलरेडी आपके एडिटर्स मौजूद हैं, आपके डायरेक्टर न्यूज मौजूद हैं, डिजिटल का हेड मौजूद है। वो प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एक इदारे की पॉलिसी एडिटोरियल कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं। वो देखें, अगर वो आते भी हैं, वो इदारे के हवाले से ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं। मैं दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये उस चीज के लिए है कि हेट स्पीच को, वायलेंस को, एक्सट्रीमिज्म को और ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी को नुकसान पहुंचाती है उसको रोका जाए। कहीं लिखा है कि जर्नलिस्ट के खिलाफ है, एनी पर्सन, कंप्लेनेंट भी एनी पर्सन है और जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वो भी एनी पर्सन, जर्नलिस्ट भी एनी पर्सन है। अगर ये होता, आप एक मिनट के लिए सिर्फ सोचें कि अगर ये होता कि सिर्फ जर्नलिस्ट लिखा होता, देखें ये जर्नलिस्ट के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात को समझें।